Hello everyone, welcome back to my channel. So this is your host Ankita. So before moving ahead, a small request to everyone that do like, share and subscribe to my YouTube channel and never forget to press that bell icon so that जब भी मैं कुछ नया upload करूँ आप उसको सबसे पहले देख पाओ. Exciting तो I don't know कि मैं exciting कुछ post करती हूँ, but हाँ कुछ नया लाने की कोशिश करती रहती हूँ throughout my videos. As I said, now my videos will come frequently. I will try to showcase how my PhD journey was, what as an assistant professor my life is, and how I am as a person in my home. So मैं 3 lives simultaneously आपको दिखाने की कोशिश करूँगी. So ना क्या है, काफ़ी टाइम से मेरे जो चैनल है उस पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे. सो मुझे लगा वो एड्रेस करने चाहिए बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोगों के बहुत से डाउट्स होंगे रिगार्डिंग पीएचडी, रिगार्डिंग जॉब कि क्या पीएचडी के साथ जॉब हो सकती है, मैंने किस में पीएचडी की है, मेरी क्या जर्नी रही है, ये सारे क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चंस लाजमी भी है बिकॉज ये क्वेश्चंस ना हमें एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि अच्छा हमने इस लाइफ में जाना है, सो हमको भी पता होना चाहिए इन एडवांस. So let's dig into the questions that has been asked by you people. So the first question was, can we do job while doing PhD in Shulini? Yes and no. Yes, you can do the job and no, you cannot do the job. So before no wala part, why you cannot do the job? Because number one, if your supervisor does not allow you to do the job, you cannot. Because सबसे ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है. दूसरा, अगर जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसमें ओपनिंग नहीं है तो भी आप पीएचडी के साथ जॉब नहीं कर पाएंगे शुलिनी में. शुलिनी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द पीएचडीज. सो taking care of that, it might be difficult for you to get the job. Yes, but if you have skills, you have capabilities, you have research, you have already done certain set of research, copyrights, patents, शुलिनी के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं फॉर जॉब. एंड नाउ हाँ वाला ऑल्दो मैंने आंसर कर दिया, बट हाँ आप कर सकते हैं बिकॉज ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट. अगेन द रिक्वायरमेंट, हर डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है. आपको जो जॉब मिलेगी वो रिसर्च एसोसिएट की मिलेगी. एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू विल नॉट बी हायर्ड इन शुलिनी while doing your PhD. But if I talk about my personal experience with you people, no, you should not go for job while doing your PhD because PhD खुद में एक बहुत बड़ी रिग्रेस एक्सरसाइज है. अगर आप उसके साथ एक और एक्सरसाइज यानी एक और काम करना चाहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इनिशियल ईयर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुपरवाइजर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए बिकॉज उस वक्त आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि आपको पीएचडी में करना क्या है. और अगर आपने वही फ्रेमवर्क को बनाने में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, सो जब आप फाइनल अपना प्री थीसिस या फाइनल थीसिस प्रेजेंट करे होंगे तब आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी. एंड उससे भी पहले जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे अपने पीएचडी का, अपने टॉपिक का, तब भी डिफिकल्टी होती है. आई हैव सीन पीपल हु हैव लेफ्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ पीएचडी बिकॉज पीएचडी ना बहुत टाइम मांगता है. पीएचडी सिटिंग मांगता है. जैसे एचएसआईएस में लोग कहते हैं कि सिटिंग, पीएचडी इज जस्ट लाइक एचएसआईएस. इसमें आपको सिटिंग देनी पड़ती है. इसमें आपको आपके सुपरवाइजर के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है. बट अगर आप जॉब कर रहे हो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट है. इवन तो आप शुलिनी में भी कर रहे होंगे, जॉब्स की अपनी रिक्वायरमेंट है. अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोगों को बोलेंगे व्हेनेवर यू वांट टू गो बिकॉज हर चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. सो in that scenario, I would request you, I would suggest you, please do not go for jobs while doing your PhD. Not in Shulini, anywhere. Just focus on your PhD. Try to complete it in 2.5 or 3 years. For management, I'm talking for the management students basically. For sciences, what I have heard, it takes a lot more time because कुछ experiments होते हैं और भी चीज़ें होती है, labs होती है. For management people, I would suggest 2.5 years and 3 years is the max that you should complete your PhD. Alright, so the next question that has been asked, in which subject you completed your PhD? I completed my PhD in human resource, and human resource
I have taken labor laws into consideration, and in labor laws as well, I have considered maternal leaves, which is women-centric topic. So basically, I have done a women-centric topic in human resource management. इसका मेरा मकसद करने का ये था कि आई थॉट वाई नॉट डू समथिंग विच इज रिलेटेड टू women, because women empowerment is one of the SDGs as well, Sustainable Development Goals. So I thought I should give it a try. So that's how I have completed, and this is the subject in which I have completed. So थोड़ा सा ना mix match होता है. Whenever somebody asks me किस में किया है, so I said human resource में किस में, then I say labor laws, then we are like okay. So labor law itself is a huge thing. Third question है, मेरा PG complete हो चुका है, मैंने PhD करना चाहता हूँ, tips please. Okay, so you have completed your PG. In your PG you must have taken a research project. So think over it, think around it कि क्या आपको यही करना है या कुछ नया करना है. अगर आप PhD करना चाहते हो, the first thing is that you need to make yourself believe कि आप PhD करना चाहते हो. क्या होता है ना, कई बार हम सिर्फ just for the sake कि हम लोगों को बोले यार हम PhD करें, इसलिए हम PhD करते हैं. No, PhD is highest degree, so we must respect it. It's all about research, it's all about the scientist that is inside you. हम सब में साइंटिस्ट होता है, बस ये होता है कि कुछ लोग उस साइंटिस्ट को बाहर निकाल देते हैं while doing PhD, and कुछ उसको अपने तक ही रखते हैं. So you need to decide that do you really want to do PhD. First tip is that. Second tip is you need to figure it out the latest topics which are around your area of interest. आपका area of interest भी पता होना चाहिए आपको कि आप कैसे किस पे करना चाहते हो. जैसे मेरा area of interest है women empowerment, so मैं women empowerment के अराउंड टॉपिक्स देखती हूँ. आपका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, सो आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको उसके अराउंड अपने टॉपिक्स देखने होंगे. एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट में ला रही है, मतलब किस चीज़ की ओर आप ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, आपको वो देखना पड़ेगा. देन मूविंग अहेड फॉर द फोर्थ टिप, अ गुड यूनिवर्सिटी. यू नीड टू थिंक अबाउट अ गुड यूनिवर्सिटी. ये सब तो आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, ये टॉपिक डिसाइड करना और या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी choosing the right organization for you, the right university for you. It is very important. आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी देखिए along with a talented supervisor, although all the supervisors are talented, but when I say talented, वो it's talented means जो supervisor आपकी capabilities के हिसाब से आपका best output निकाले, वो talented supervisor. Because I feel not every supervisor and students are meant for each other and vice versa. So but I feel आपको ये कुछ टिप्स जो हैं इनिशियल टाइम पे सोचने चाहिए. UGC नेट सेट क्लियर करने की कोशिश भी कीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों क्लियर करने की भी कोशिश कीजिए. बिकॉज these net and set will help you in opening the doors for one of the good or great universities around India. सो नेट सेट क्लियर करने की कोशिश कीजिए. इससे ना नेट सेट क्लियर करने के साथ साथ आपको ना आइडिया भी हो जाएगा कि PhD क्या है या टीचिंग प्रोफेशन क्या है, इसके अराउंड क्या चलता है, राइट. सो द थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन, माई मेमोरी पावर, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूनिवर्सिटी के पास स्टे मिलेगा. ऑल्दो आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू रिसर्च, बट आई थॉट व्हाई नॉट एड्रेस दिस. यस, यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा स्टे ऑप्शन है. यूनिवर्सिटी में जो विद इन कैंपस आपको हॉस्टल्स मिलते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है. आई विल ट्राई टू गेट अ वीडियो फॉर यू ऑन हॉस्टल्स, दैट हाउ द हॉस्टल्स ऑफ शिलिन यूनिवर्सिटी आर. दे आर रीजनेबल, फूड इज क्वाइट गुड, that's what I heard from students. I am not a hostler, so I don't know much about hostel, and rooms are quite good. So outside आपको 0 point तक काफ़ी ज़्यादा rooms और PGs available हैं. Last, scholarship. Yes, Shillong University provides scholarship to its students. अगर आप internal हो तो SAPs और other चीज़ें होती हैं. अगर आप external हो और आप काफ़ी अच्छे रिसर्चर हो तो आपको चांसलर स्कॉलरशिप भी मिलती है. इफ़ आप नॉट सो गुड फैमिली और आई वुड से वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है. अगेन
it is something, the decision is with the management and with the admission team. So they will decide, not exactly they will see your CV, that how you have performed, and management, because chancellors scholarship is there and other form of scholarships are there, and उन scholarships को talented बच्चों को दिया जाता है, because the thing is talent should not be wasted. This is what our honorable chancellor and vice chancellor always say. Talent हो सब कुछ हो जाता है, talent कभी waste नहीं जाना चाहिए. So this is our mantra. So this is somewhere scholarship are available in Shillong University. There was a question on net, JRF की क्या हम JRF शिलिंग यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड किया जाता है? येस, दे आर प्रोवाइडेड. हमारे पास अपने डिपार्टमेंट में भी स्टूडेंट्स हैं हु आर JRF एंड दे आर वर्किंग अंडर द डीन एंड द अदर सीनियर प्रोफेसर्स. सो येस, वी हैव. Along with this, I feel about university and about your PhD. Your PhD is a vision of who you want to be in next 5 to 6 years. प्लान एवरीथिंग कि यार अच्छा मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कोर्स वर्क करना है या मुझे सिनॉप्सिस निकालनी है. सो सिनॉप्सिस से पहले ही आपको आपका टॉपिक समहाउ आपके पास रेडी होना चाहिए. अगेन मैं अपनी वीडियो में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ डू नॉट फील कि सुपरवाइजर आपको बताएगा कि क्या करना है. इट्स योर बेबी, इट्स योर PhD, सो इट्स यू हु नीड टू डिसाइड हाउ यू वांट टू कंप्लीट द PhD. And everything is available. If I talk about my department, everything is available. Right now I'm sitting in research cell of our department. So we have here everything from the latest technology, with the latest journals and everything that a PhD scholar need, with the upgraded skills. कोर्सेरा में आप कोर्सेज करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है रिसर्च से रिलेटेड, या यू फील कि यार मुझे कुछ पाइथन सीखना है या मुझे R सीखना है या मुझे SPSS सीखना है, and I'm not somebody who would like to go and talk to a professor. Coursera is there. So we have every single thing which is required. We have IPR cell, copyrights and patents, and so we have, I think, more than 600-700 copyrights and patents in the whole university, and specifically for management, I think we have 100-200 plus copyrights and patents. So if you have any questions regarding the university, regarding management programs, so you can just write me on the comment section. I will address all those questions in my upcoming videos. So my next video will be on systematic literature review, because this has been requested by one of the fellow PhD scholar, that how we can write a systematic review literature. This is something which I am very good at, thanks to my supervisor, my guru, Professor Y.S. Negi, who has taught me how to write a systematic review. So please wait for my upcoming video. I will try to upload it, but I request you all again that keep on spreading my videos, keep on liking, keep on subscribing, because this is something which motivates me to come in front of the camera and speak with all of you through, obviously through this camera, to speak with all of you about my journey, about my experience. Yeah, I know it's too much about myself, but what to do? So with this, thank you, take care, and sayonara.